हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी सिंह अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स पॉइंटर। ये जो है घटना चक्र का जो है 2022 का करंट अफेयर्स पॉइंटर है। इसमें जो है आपके 1 अक्टूबर से लेकर के 15 फरवरी तक की करंट अफेयर्स दी हुई है और आपका बजट 2022-23 की भी चर्चा इस बुक में की गई है। तो आज हम लोग इसका जो इस बुक में के अंदर जो है आने वाले राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे और 90 करके इसमें एक पेज छपता है जो बहुत ही अच्छा है, जिसमें टॉप लिस्टेड जो है करंट अफेयर्स दी हुई होती हैं। उसमें जितने भी टॉपिक पे करंट अफेयर दी रहती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। और अगर आपका कोई 2022 में एग्जाम है तो करंट अफेयर्स पॉइंटर को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें जो है वही क्वेश्चन सिलेक्टेड दिए होते हैं जो आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। ये आपका राष्ट्रीय परिदृश्य है जिसमें देश के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और विभिन्न मंत्रालय की घटनाओं पर भी नजर डाला गया है। तो आइए देखते हैं। किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो वो है आपका मेरठ, यूपी का शहर मेरठ, जिसमें सबसे उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। 2 जनवरी 2022 का करंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि आपका टॉपिक उठाया है कि किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया, तो मेरठ। किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें एक क्वेश्चन नहीं, आपका जोड़ के क्वेश्चन बताते हैं कि किस तरह से आपके प्रश्न उठाए जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें 3 तरह के प्रश्न हो गए, एक ही टॉपिक से 3 तरह के प्रश्न। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, जो है इसको आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट है आपका, देश का पहला एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश कौन है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। तो वीडियो जो है शुरू हो गई। तो वीडियो के अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य का हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो वो है केरल हाई कोर्ट। कौन है? केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया है? तो वो है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं, पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ साझेदारी की है? तो वो है आपका कर्नाटक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की किस मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया? तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना, कॉरिडोर फर्स्ट। तो आप लोग परियोजना से जितने भी प्रश्न हम इसमें बता रहे हैं आप उसको नोट करते चलिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित 356 किलोमीटर लंबी बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की क्षमता कितनी है? तो वो है 34,50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान के दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री देने का शुभारंभ किया है? तो वो है आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु के किस शहर में डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली सीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 को लॉन्च किया गया है? तो वो है आपका चेन्नई। और नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो वो कर दिया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अटल नवाचार रैंकिंग ARIA 2021 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है आपका IIT मद्रास, लगातार तीसरी बार। पहली, दूसरी, तीसरी, ये आप जो है IIT मद्रास को ये तीसरी बार जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है अटल नवाचार रैंकिंग में। नेक्स्ट है आपका, किस श्रेणी में? तो CFTIS केंद्रीय विद्यालय या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान तकनीकी के श्रेणी में। किसने जारी किया है? तो आपकी शिक्षा मंत्रालय व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने जारी किया है। नेक्स्ट देखते हैं,
27 दिसंबर 2021 को किसने चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया? तो वो जारी किया है नीति आयोग ने। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, सूचकांक में किस अवधि को संदर्भ वर्ष के रूप में लिया गया है? तो वर्ष 2019-20 को लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में शीर्ष एवं अंतिम स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो क्रमशः केरल व उत्तर प्रदेश में। कौन है? क्रमशः केरल व उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, बड़े राज्यों में शीर्ष दूसरे व तीसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो क्रमशः तमिलनाडु व तेलंगाना है। आपका ये जो है हो गया स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में शीर्ष स्थान, और ये है बड़े राज्यों में। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, सुशासन सूचकांक GGI 2021 कब जारी किया गया? तो वो जारी किया गया आपका 25 दिसंबर 2021 को। इस सूचकांक को किसने जारी किया? तो आपके माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जारी किया है। इस सूचकांक को किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG के द्वारा जो है तैयार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, यह सूचकांक केंद्रित है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर। नेक्स्ट है आपका, GGI 2021 में कितने क्षेत्र और संकेतक शामिल किए गए हैं? तो आपके शामिल किए गए हैं क्रमशः 10 और 58। नेक्स्ट देखते हैं, GGI 2021 के 10 क्षेत्र हैं। पहला है आपका कृषि और संबद्ध क्षेत्र, दूसरा है वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र, तीसरा है आपका मानव संसाधन विकास, और चौथा है सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र, और पांचवा है आपका सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिता। नेक्स्ट है आपका आर्थिक शासन, और सातवां है आपका समाज कल्याण और विकास, आठवां है आपका न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, नौवां है आपका पर्यावरण, और 10वां है नागरिक केंद्रित शासन। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2019 में कुल कितने संकेतक शामिल थे? तो आपके 50 संकेतक शामिल किए गए हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, इस सूचकांक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो बांटा गया है आपके 4 श्रेणियों में। ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं ये भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका पहला है इसमें अन्य राज्य समूह A, इसमें जो है 10 आपके 10 राज्य शामिल किए गए हैं। सेकंड सूची है आपकी राज्य समूह B, इसमें 8 राज्य शामिल किए गए हैं। तीसरा है आपका उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्य, जिसमें 11 राज्य शामिल किए गए हैं। आपकी चौथी जो है श्रेणी है केंद्र शासित प्रदेश की, जिसमें 7 राज्य शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस सूचकांक में कितने राज्यों ने अपने समग्र GGI स्कोर में सुधार किया है? तो वो आपके 20 हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2019 से वर्ष 2021 की अवधि में GGI संकेतकों में कितने प्रतिशत का सुधार दर्ज किया है? तो वो दर्ज किया है 8.9% का सुधार दर्ज किया है। समूह ए में शीर्ष स्थान प्राप्त करता है आपका राज्य गुजरात। नेक्स्ट है आपका समूह बी में शीर्ष स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर आपका हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है आपका केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है दिल्ली ने। उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश को आपके समूह बी में रखा गया है। GGI 2021 में उत्तर प्रदेश समग्र रैंकिंग में स्थान हासिल किया है 5वां। बिहार समूह बी ने स्थान हासिल किया है 6वां। नेक्स्ट देखते हैं आपका सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो जो है ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करते चलिए। और किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर उन्हें सम्मान देने हेतु मनाया जाता है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में मनाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो वो है मंडी। हिमाचल प्रदेश का शहर है मंडी। नेक्स्ट है आपका ये जल विद्युत परियोजनाएं निम्न हैं। तो पहला है आपका रेणुकाजी बांध परियोजना, दूसरा है लोहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना, तीसरा है धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, और चौथा है आपका सांवरा कुड्डू। नेक्स्ट देखते हैं आपका 111 मेगावाट की सांवरा कुड्डू परियोजना से प्रतिवर्ष कितनी यूनिट बिजली का उत्पादन होगा? तो 380 मिलियन से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। नेक्स्ट देखते हैं रेणुकाजी बांध परियोजना 40 मेगावाट की निर्माण लागत कितनी है? तो लगभग है 7,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं रेणुकाजी बांध परियोजना से दिल्ली को कितने क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति होगी? तो प्रतिवर्ष लगभग 500 मिलियन की। नेक्स्ट देखते हैं लोहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना से प्रतिवर्ष कितनी यूनिट बिजली का उत्पादन होगा? तो लगभग 750 मिलियन बिजली का उत्पादन होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 210 मेगावाट की लोहरी चरण फर्स्ट की निर्माण लागत कितनी है? तो लगभग 1800 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट देखते हैं 66 मेगावाट की धौला सिद्धि जल विद्युत परियोजना की निर्माण लागत है लगभग 680 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं आपका
धौला सेतु से प्रतिवर्ष कितनी यूनिट बिजली का उत्पादन होगा? तो 300 मिलियन से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया? तो वो है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अधिनियम के तहत धर्मांतरण एक अपराध है, संज्ञेय और गैर जमानती। कैसा है? संज्ञेय और गैर जमानती। नेक्स्ट देखते हैं आपका, इस कानून को अन्य राज्यों द्वारा भी पारित किया जा चुका है, जिसमें शामिल है आपका अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं आपका, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य से AFSPA को हटाने के लिए पैनल का गठन किया गया है? तो वो है आपका नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ से AFSPA को हटाने के लिए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है? तो 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। इस 5 सदस्यीय पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी को। AFSPA क्या है? आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, AFSPA। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो पंजाब कैबिनेट ने कहाँ पर गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? तो वो है आपका पटियाला। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो डासना, गाजियाबाद में। नेक्स्ट है आपका, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, यह एक्सप्रेसवे कितने लेन का है? तो वो 6 लेन का है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नितिन गडकरी ने किस शहर में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो वो यूपी का शहर है मेरठ। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया यूपी के लखनऊ में। नेक्स्ट देखते हैं आपका, मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? तो वो किया गया ओडिशा में। नेक्स्ट है आपका, 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? तो अहमदाबाद के 16 नामक स्थान पर। नेक्स्ट है, माँ उमिया किस संप्रदाय की अधिष्ठात्री थी? तो वो थी कदवा पाटीदार। कौन थी? कदवा है आपका पाटीदार। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह हेतु महिलाओं की न्यूनतम आयु को कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 21 वर्ष। वर्तमान में यह कितनी है? तो 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। अब कितनी हो गई? 21 वर्ष प्रस्ताव दिया गया है आपका। नेक्स्ट है, एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो वो की गई है आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री नामक स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं आपका, इस परियोजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो NTPC लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर निर्मित राज्य के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया है? तो महानदी पर बने। किस पर बने? महानदी पर बने। नेक्स्ट है, इस पुल की लंबाई कितनी है? तो 3.4 किलोमीटर है। कितनी है? 3.4 किलोमीटर। यह पुल कटक जिले में स्थित किन स्थानों को जोड़ेगा? तो सिंहनाथ पीठ को वैदेश्वर से। किसे जोड़ेगा? सिंहनाथ पीठ को वैदेश्वर से। और इसमें नेक्स्ट आपका है, इससे पूर्व उड़ीसा का सबसे लंबा पुल कौन सा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु 2.88 किलोमीटर। और अब कितना है? 3.4 किलोमीटर। तो आपका वो सेकंड नंबर पर हो गया। आइए आपका नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो वो है आपका उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं, इसने इस मिशन को शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF के द्वारा। UNCDF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट देखते हैं, ओडिशा ने मिशन शक्ति लिविंग लैब को क्यों शुरू किया है? महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आपका, किस राज्य ने पुलिस में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो वो कर्नाटक सरकार ने की है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो वो किया है आपके पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव के रूप में। भारत ने जर्मनी विकास बैंक के साथ ऋण समझौता क्यों किया? तो सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए। किसके लिए? सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आपका, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके अरविंद कुमार। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक किसने जारी किया? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किया। नेक्स्ट है आपका, सूचकांक क्यों जारी किया गया? तो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में साक्षरता का सूचक। सूचकांक में राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 4।
बड़े राज्य, छोटे राज्य, उत्तर पूर्व और केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है आपका बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष और अंतिम स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो क्रमशः पश्चिम बंगाल व बिहार। कौन है? क्रमशः पश्चिम बंगाल व बिहार। नेक्स्ट देखते हैं आपका छोटे राज्यों की सूची में शीर्ष एवं अंतिम स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो क्रमशः केरल व झारखंड। कौन है? केरल व झारखंड। नेक्स्ट देखते हैं आपका पूर्वोत्तर राज्य श्रेणी में शीर्ष व अंतिम पायदान पर कौन से राज्य हैं? तो क्रमशः मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं आपका केंद्र शासित प्रदेश की सूची में शीर्ष व अंतिम पायदान पर कौन से राज्य हैं? तो क्रमशः लक्षद्वीप व लद्दाख। कौन है? क्रमशः लक्षद्वीप व लद्दाख। किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में सहाय योजना प्रारंभ किया? तो झारखंड। कहाँ पे? झारखंड में सहाय योजना। सहाय योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग इंस्पायरेशन ऑफ यूथ। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाले 2 सदस्यीय जांच आयोग के कार्य पर किसने रोक लगाई? तो उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई। किसने लगाई? उच्चतम न्यायालय ने। नेक्स्ट है आपका जांच आयोग का गठन किसने किया था? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। किसने किया? पश्चिम बंगाल सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं क्यों किया था? पेगासस मामले की जांच हेतु। नेक्स्ट है आपका किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना को प्रारंभ किया? तो वो हरियाणा राज्य ने। किसने? हरियाणा ने। योजना का क्या उद्देश्य है? तो राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखते हैं आपका उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों की आधारशिला का उद्घाटन किया गया? तो वो है आपके 2 जिले, जौनपुर है आपका और दूसरा है मिर्जापुर। नेक्स्ट देखते हैं आपका निर्माण किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 232 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं नागालैंड सरकार ने कौन से 3 नए जिले बनाए? तो आपका है तिस्मिन्यू, न्यूलैंड व चुमकेडिमा, कुल 15 जिले। नेक्स्ट देखते हैं आपका परिसीमन आयोग ने जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में कितनी विधानसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव किया है? तो क्रमशः 6 और 1। कितनी? 6 और 1। नेक्स्ट देखते हैं आपका जम्मू कश्मीर में SC और ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है? तो क्रमशः 7 और 9। 7 और 9। नेक्स्ट देखते हैं आपका जम्मू एवं कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई ने। नेक्स्ट देखते हैं आपका राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत चुनाव विधि संशोधन अधिनियम 2021 का क्या उद्देश्य है? तो मतदाता सूची को आधार संख्या से जोड़ना। क्या है? मतदाता सूची को आधार संख्या से जोड़ना। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु सरकार द्वारा किस गीत को राज्य गीत के रूप में घोषित किया गया है? तो तमिल थाई वल्थू को। किसको? तमिल थाई वल्थू को। नेक्स्ट आपका देखते हैं किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? तो वो खोले जाएंगे आपके मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका किस राज्य ने नए साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की है? तो वो है उड़ीसा। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे कहाँ पर? MP में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए आगे देखते हैं 13वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड 2021 की घोषणा की है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने। नेक्स्ट देखते हैं आपका वर्ष 2021 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा सृजित नया अवार्ड है राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार NEIA। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं आपका सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं आपका परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। परियोजना में कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? तो 9800 करोड़ रुपए से अधिक। परियोजना 9 जिलों की कितनी नदियों को जोड़ती है? तो 5 नदियों को। ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं? तो आपकी है घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। नेक्स्ट देखते हैं आपका इस परियोजना का पुराना नाम क्या था? तो लेफ्ट बैंक घाघरा नहर परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं आपका इसे राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? तो वर्ष 2012 में। नेक्स्ट है आपका 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ रखी? तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में रखी। कहाँ पे रखी? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी इनकी जो है योजनाएं हैं या इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जिसको आप लोग नोट आउट करते रहिए क्योंकि आगामी एग्जाम में ये सब पूछा जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर गुजरेगा, तो 12 जिलों से। मेरठ है आपका, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, संभल है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ और प्रयागराज है। ये आपके कहाँ के शहर हैं? सब यूपी के। एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी कहाँ निर्मित की जाएगी, तो आपके शाहजहांपुर में। नेक्स्ट देखते हैं आपका गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो लगभग 594 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं आपका वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कब किया गया, तो 13 दिसंबर 2021 को। लोकार्पण किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए आपकी लगातार जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग नोट करते चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम में। तो नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में श्री काशी विश्वनाथ धाम का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया है, तो लगभग 5 लाख वर्ग फीट। पूर्व में 3000 वर्ग फीट है पूर्व में। नेक्स्ट देखते हैं आपका सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना किस राज्य सरकार द्वारा जारी की गई, तो वो जारी की गई आपके हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो नेक्स्ट आपका 6वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS कब आयोजित किया गया, तो आपका किया गया 9 से 14 दिसंबर 2021 के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं यह आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो पहला है आपका गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र और दूसरा है आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत। नेक्स्ट देखते हैं IWIS 2021 का विषय क्या है, उसकी थीम क्या है, तो है आपकी नदी संसाधन आवंटन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर योजना और प्रबंधन। नेक्स्ट देखते हैं आपका किस राज्य ने अपने 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने किन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है, तो वो आपके शहर हैं भोपाल और इंदौर। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में AIMS का उद्घाटन किया है, तो वो है आपका गोरखपुर। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है, तो आपका है राजस्थान। नेक्स्ट है आपका भारत में तस्करी पर रिपोर्ट 2020-21 जारी की गई 4 दिसंबर 2021 को किसके द्वारा, तो राजस्व आसूचना निदेशालय DRI के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं आपका खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अनुसार लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उत्पन्न पश्मीना ऊन का उत्पादन अब इस राज्य में किया जाएगा, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं पश्मीना ऊन का उत्पादन उत्तर प्रदेश के इन 4 संस्थानों में किया जाएगा, तो पहला है कृषक ग्रामोद्योग विकास संस्थान वाराणसी और सेकंड है आपका श्री महादेव खादी ग्रामोद्योग संस्थान गाजीपुर, तीसरा है आपका खादी कंबल उद्योग संस्थान गाजीपुर और चौथा है आपका ग्राम सेवा आश्रम गाजीपुर। नेक्स्ट देखते हैं आपका कृषि कानून निर्देशन विधेयक 2021 को पारित किया गया आपका संसद के द्वारा। नेक्स्ट देखिए इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम का प्रथम संस्करण लॉन्च किया गया आपका राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत। किसके तहत? राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत। नेक्स्ट देखते हैं आपका साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं आपका ऊर्जा साक्षरता अभियान USS ये प्रारंभ करने वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ऊर्जा साक्षरता अभियान का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाना, ऊर्जा के व्यय एवं अपव्यय की समझ विकसित करना और तीसरा है विभिन्न ऊर्जा तकनीकों के चयन हेतु सक्षम बनाना। नेक्स्ट देखते हैं आपका आज़ादी का डिजिटल महोत्सव मनाने वाला मंत्रालय है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं पर्यटन के लिए 7 जिलों में स्टेट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राज्य है आपका केरल। नेक्स्ट है आपका भारतीय रेलवे द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा सेतु बंध निर्मित किया जा रहा है, कहां पर? मणिपुर में। नेक्स्ट देखते हैं आपका वह राज्य जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है, तो वो है आपका ओडिशा। कौन है? ओडिशा। नेक्स्ट देखते हैं शहरी नदियों के तटस्थ सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। नेक्स्ट देखते हैं आपका RCA का सचिवालय स्थित होगा तो राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान NIU में। कहाँ पे? NIUA में। नेक्स्ट देखते हैं आपका वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित करने वाला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए। हाल ही में पुनर्निर्मित रेजांगला स्मारक लद्दाख को राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं यह स्मारक स्थित है चुशूल लद्दाख में। इस स्मारक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था वर्ष 1963 में। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया है, कहां पर? नोएडा में। नेक्स्ट देखते हैं
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा की शुरुआत की अहमदाबाद से। कहां से? अहमदाबाद से। औसत क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो नेक्स्ट उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से राष्ट्र रक्षा समर्पण एवं पर्व कार्यक्रम आयोजित करने वाला मंत्रालय है आपका रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व आयोजन किया गया है झांसी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे एवं IRCTC ने पहला होटल शुरू किया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। कहां पर? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू करने वाला मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं, वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला शहर है आपका इंदौर। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी है वहां पर। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले शहर हैं क्रमशः सूरत व विजयवाड़ा। कौन है? क्रमशः सूरत व विजयवाड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है वाराणसी ने। किसने? वाराणसी ने। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में शामिल नई प्रदर्शन श्रेणी है प्रेरक दौड़ सम्मान। क्या है? प्रेरक दौड़ सम्मान। नेक्स्ट है, प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत दिव्य प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत 5 शहर हैं तिरुपति आंध्र प्रदेश, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है सूरत और चौथा है इंदौर और 5वां है नवी मुंबई। तो इस समय जो है 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में 3 सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो पहला है आपका नई दिल्ली, दूसरा है अंबिकापुर छत्तीसगढ़, तीसरा है तिरुपति आंध्र प्रदेश। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे स्वच्छ मेगा शहर 40 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी है वहां पर। कौन सा है? तो अहमदाबाद गुजरात। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे स्वच्छ राजधानी है? गांधीनगर गुजरात। कौन है? गांधीनगर गुजरात। स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन पहली बार कब किया गया था? तो जनवरी 2016 में किया गया था आपका। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखी। कहां पर? मणिपुर में। नेक्स्ट है आपका, तामेंगलोंग जिला मणिपुर में स्थित संग्रहालय का नाम है रानी गैदिनलिऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। नेक्स्ट देखते हैं, देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है बालासोर जिला उड़ीसा को। नेक्स्ट देखते हैं, देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया है किसको? आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है आपका, 17 क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी करने वाला विश्वविद्यालय है आपका अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं आपका, पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22 जारी किया गया है नीति आयोग ने। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। नेक्स्ट देखते हैं, पहले सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त किया है क्रमशः शिमला, कोयम्बटूर व चंडीगढ़ ने। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम SDG शहरी सूचकांक 2021-22 में रैंक प्रदान की गई है 56 शहरों को। नेक्स्ट है आपका, भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष 3 स्थान पर हैं क्रमशः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व असम। नेक्स्ट है आपका, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्थान हासिल किया है कैथा 28वां। नेक्स्ट देखते हैं, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में इस राज्य ने अंतिम स्थान हासिल किया है तो किसने किया है? बिहार ने। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस थानों को ग्रेड देने हेतु गृह मंत्रालय की वार्षिक एक्सरसाइज के हिस्से के रूप में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है क्रमशः पहला है सदर बाजार थाना दिल्ली, दूसरा है गंगापुर थाना उड़ीसा, तीसरा है भट्टू कला थाना हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है आपका तंजावुर तमिलनाडु में। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका, वह स्थान जहां पर भारत की पहली घास संरचिका का उद्घाटन किया गया है तो वह रानीखेत अल्मोड़ा उत्तराखंड। कौन है? रानीखेत अल्मोड़ा उत्तराखंड। नेक्स्ट है आपका, स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धता के लिए सतत विकास प्रकोष्ठ का गठन करने वाला मंत्रालय है कोयला मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एवं विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक ट्रेन है भारत गौरव ट्रेन। नेक्स्ट देखते हैं, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान उत्सव मनाया गया जो है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा झारसुगुड़ा उड़ीसा पर। कहाँ? वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा झारसुगुड़ा उड़ीसा पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में उड़ान को लॉन्च किया गया है वर्ष 2016 में। एनजीओ प्रथम ने इस रिपोर्ट के 16वें संस्करण को प्रकाशित किया। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ग्रामीण 2021, ASER रूरल 2021।
एनजीओ प्रथम की स्थापना डॉक्टर माधव चौहान और फरीदा लांबे ने मुंबई की मलिन बस्तियों में शिक्षा प्रदान करने के लिए की थी वर्ष 1995 में। नेक्स्ट देखते हैं आपका भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नैनो प्रौद्योगिकी केंद्र सीएनटी तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र CIKS का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? IIT गुवाहाटी असम में। जो है नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के 5वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की। कहाँ पे? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी का शहर है आपका नोएडा। नेक्स्ट देखते हैं SJVN ने इस ताप ऊर्जा संयंत्र की 1320 मेगावाट की दूसरी इकाई के कार्यों का उद्घाटन किया। बक्सर थर्मल पावर प्लांट की। किसकी? बक्सर थर्मल पावर प्लांट की। नेक्स्ट देखते हैं आपका बक्सर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था 9 मार्च 2019 को। कब? 9 मार्च 2019 को। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका तो बक्सर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है आपका SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के तहत UIDAI द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया आधार हैकाथॉन 2021 के द्वारा। तो नेक्स्ट है आपका भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेदिक पौधों को समर्पित आयुष वन का उद्घाटन किया गया। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट DPT रोटरी जंगल गांधीधाम गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं आपका भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा 250 मिलीमीटर सीर जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? पहलगाम जम्मू कश्मीर में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए। तनाव को कम करने और लोगों को अपनी यात्राओं की बेहतरीन योजना बनाने में मदद करने के उद्देश्य से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस ऐप का शुभारंभ किया। माई पार्किंग ऐप। नेक्स्ट देखते हैं आपका भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बौद्ध सर्किट में पर्यटन एक कदम आगे शीर्षक से सम्मेलन का आयोजन किया गया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं आपका भारत की जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना लागू करने का निर्णय लिया है वो है आपकी मध्य प्रदेश सरकार। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं वह स्थान जहां पर प्रधानमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया तो वो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं आपका वह राज्य सरकार जिसने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है वो आपकी पंजाब सरकार। नेक्स्ट देखते हैं आपका वह देश जिसने कोविड-19 वैक्सीनेशन के संदर्भ में 160 करोड़ खुराकें दिए जाने का आंकड़ा पार किया है तो वो है आपका भारत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए। तो ये रहा आपका राष्ट्रीय परिदृश्य जो मैंने बता दिया घटना चक्र पॉइंटर का। तो अब आइए जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि नव्य करके इसमें एक पेज दिया रहता है जिसपे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं जो आपके आगामी एग्जाम में पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो आइए उन क्वेश्चनों को हम बारी बारी से देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसरो द्वारा किस मिशन का प्रक्षेपण किया गया तो वो है PSLV C52/EOS 04। कौन है? तो मैंने नाम बता दिया यहाँ पे। कहाँ से किया गया तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्री हरिकोटा से किया गया। तो आइए ये देख लेते हैं कि इस मिशन के तहत प्रक्षेपित कुल उपग्रह कितने थे तो 3 थे। आपका पहला है EOS 04 और दूसरा है INSPIRE-SAT-1 और तीसरा है INS 2TD। नेक्स्ट देखते हैं आपका EOS 04 है रडार इमेजिंग उपग्रह। क्या है? रडार इमेजिंग उपग्रह। और INS 2TD है आपका एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह। और आपका INSPIRE-SAT-1 है छात्र उपग्रह स्टूडेंट सैटेलाइट। नेक्स्ट देखते हैं INSPIRE-SAT-1 का विकास किसने किया है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST ने। तिरुवनंतपुरम ने अमेरिका ताइवान एवं सिंगापुर के विश्वविद्यालयों के सहयोग से। किसके सहयोग से? अमेरिका ताइवान एवं सिंगापुर के विश्वविद्यालयों के सहयोग से। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका प्रक्षेपित आपका जो उपग्रह है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं तो आपका उपग्रह है पहला है EOS 04 जिसके द्रव्यमान है 1710 किलोग्राम और ऊर्जा है उसकी 2280 और मिशन की अवधि रही है 10 वर्ष। नेक्स्ट है आपका INS 2TD उसका द्रव्यमान है 17.5 किलोग्राम ऊर्जा है 42 और मिशन की अवधि है 6 माह। नेक्स्ट है आपका INSPIRE-SAT-1 आपका जो है इसका द्रव्यमान है 8.1 किलोग्राम और इसकी जो है ऊर्जा रही है 30 और मिशन की अवधि रही है 1 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं आपका वार्षिक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया तो वो किया गया द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं
यह इस शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो आपका 21वां संस्करण था। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था टूवर्ड ए इंटेलिजेंट प्लैनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। आपका नेक्स्ट देखते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जनवरी 2022 हेतु घोषित प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष हैं कीगन पीटरसन, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्लेयर ऑफ द मंथ महिला हीथर नाइट, इंग्लैंड। नेक्स्ट है आईपीएल 2022 हेतु खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी रहे हैं ईशान किशन, मुंबई इंडियंस 15.25 करोड़ रुपए। और सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी रहे हैं आपके लियाम लिविंगस्टोन, पंजाब किंग्स 11.5 करोड़ रुपए। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। आईसीसी U19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 वेस्ट इंडीज में किया गया। इस प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा? तो आपका भारत रहा 5वां खिताब। उपविजेता इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको चुना गया? डिवाल्ड ब्रेविस, दक्षिण अफ्रीका को। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया? तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को। किसको? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को। यह प्रतिमा किस भक्ति संत की स्मृति में स्थापित की गई है? तो श्री रामानुजाचार्य की। नेक्स्ट है आपका श्री रामानुजाचार्य का संबंध किस सदी से है? तो 11वीं सदी से। नेक्स्ट देखते हैं आपका यह प्रतिमा कहाँ स्थापित है? तो यह आपका स्थापित है हैदराबाद में। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 216 फीट। कितनी है? 216 फीट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आगामी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका यह प्रतिमा निर्मित है पंचलोह से। किससे? पंचलोह से। आपका पंचलोह है क्या चीज? तो ये 5 धातुओं से निर्मित आपका एक संयोजक है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल एवं जस्ता, जिससे श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति बनाई गई है। नेक्स्ट है आपका किसने जन्म की 125वीं वर्षगांठ 23 जनवरी 2022 को मनाई गई? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इस उपलक्ष्य में नेताजी की एक भव्य प्रतिमा को कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो इंडिया गेट पर। कहाँ पर? इंडिया गेट पर। यह प्रतिमा किसकी बनी होगी? तो ये बनी होगी आपकी ग्रेनाइट की। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य प्रतिमा का काम पूरा होने तक नेताजी की कौन सी प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की गई है? तो होलोग्राम प्रतिमा। कौन सी? होलोग्राम प्रतिमा। होलोग्राम प्रतिमा किसके द्वारा संचालित है? तो 3000 ल्यूमेंस के 4K प्रोजेक्ट द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेताजी के जन्म की वर्षगांठ को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने जो है आपके घटना चक्र पॉइंटर 2022 का जो है राष्ट्रीय परिदृश्य भी बता दिया, और उसमें आपका 90 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें दिए हैं आपका 90 वो भी बता दिया। और आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।